तो किसान भाइयों, क्या सच में आपका जो आइसर था, आइसर 485 सुपर प्लस बन चुका है? क्या सच में आपका जो आइसर 485 सुपर प्लस है वो 45 एचपी से बढ़कर 49 एचपी का हो चुका है? क्या आपका आइसर का ताकत बढ़ गई है? क्या आपके आइसर का बैकअप टॉर्क बढ़ गया है? क्या आपके आइसर का पीटो पावर बढ़ गया है? क्या आपके आइसर का डीजल माइलेज कम हो गया है? तो इन्हीं सारी चीज़ों को हम ढूंढते हुए आज आ गए हैं आपके लिए एक नया वीडियो लेते हुए। तो राम राम किसान भाइयों, कैसे हैं आप लोग? तो मैं आपका होस्ट एंड दोस्त, आपको पता नहीं होगा, तिवारी जी। आप लोग मुझे सब इसी नाम से जानते हैं, तो आपको वही नाम जानना चाहिए, ठीक है? तो किसान भाइयों, बुधनी रिपोर्ट मैं आज आपको, देखो मैं कभी मेरे मन से कुछ बोलता ही नहीं हूँ, जो रिपोर्ट बोली वो मैं बोलूँगा, ठीक है? तो आइसर ने 2024 में एक रिपोर्ट करवाई थी अपने आइसर नॉर्मल की, जो 45 एचपी का आता है। अब आइसर ने एक रिपोर्ट करवाई है 2025 में, जो सुपर बन गया है, आइसर 485 सुपर प्लस। तो अब हम समझते हैं क्या सही में ये सुपर हुआ है या फिर सुपर का नाम ऐसा ही लगा दिया, ठीक है? क्या अलग आया है, कुछ बड़ा है, क्या सुपर पावर आ गई है आइसर के अंदर? तो हम ये सारी चीज़ें जानते हैं। तो सबसे पहले किसान भाइयों, हम देखो, कंपनी एक बहुत अच्छी चीज़ दिखती है। कंपनी कभी भी ये नहीं बोलती है कि हमारा ट्रैक्टर इतने एचपी का है, वो लिखती है रेंज, कैटेगरी। मतलब ये शब्द बहुत बड़े बड़े भारी होते हैं। अगर कंपनी बोल दे 45 एचपी का हमारा ट्रैक्टर है, तब आप मानो 45 एचपी का। अगर कंपनी बोले हमारा 50 एचपी का 50, अभी लिखते हैं 45 एचपी कैटेगरी, 45 एचपी रेंज, 45 एचपी का फलाना फला। अरे क्या है भैया, ऐसा नहीं करना है। मेरा एक ही है कि मैं शायद मेरे लिए हर, और देखो एक चीज़ देखो, मैं कभी भी किसी भी कंपनी के साथ कोई पार्शियलिटी नहीं करता हूँ। जो कमियां हैं मैं भरपूर बोलता हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपके किसी कंपनी से। मुझे किसान भाइयों, क्योंकि यार किसान मेरा इतना परेशान हो चुका है, इतना दुखी हो चुका है कि आज भी उसको ट्रैक्टर के नाम पे लूटा जा रहा है। अभी जैसे दिवाली गई और दिवाली से पहले मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे जिसमें डीलर वीडियो बनवा रहे हैं, और हमारे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर भाई इवन, मतलब वो 5 लाख तक की जीएसटी माफ करवा रहे हैं। अरे भैया, क्या किसान को आपने पागल समझ रखा है? किसान को आपने क्या कुछ भी समझ रखा है? क्या होता है मैं आपको बताऊं, कंपनी, सरकार जो अच्छी कंपनी है, जो ये चीज़ें फालतू की बातें नहीं करती है, बहुत सारे कंपनियों ने अपने बाकायदा जीएसटी के रेट कट ऑफ निकाले कि किस मॉडल पे क्या होने वाला है, और उनका जो मैक्सिमम गया वो गया 75,000 तक। वही सरकार ने बोला कि हम 75 एचपी तक के ट्रैक्टर पर 75,000 की बचत करने वाले हैं आपकी। बट जो लोग डीलरों कहने पे, और इवन ये भी हुआ कि जो ट्रैक्टर पहले 8,50,000 का आता था, आज उसकी कीमत इन्होंने 9 लाख कर दी और उसी को 50,000 कम कर दिया, फिर वही 8.5। क्या बात है, मतलब एक बार तालियां तो बनती है ऐसे लोगों के लिए। तो भैया ऐसा नहीं करना है, ठीक है? बात करूं मैं हमारे इंदौर की, तो एक ट्रैक्टर प्रोमैक्स का 4 व्हील ड्राइव, मेरे हिसाब से, मैं रिपोर्ट मतलब रेट का खुलासा नहीं करता हूं, ना मैं कुछ जानता हूं, पर जो मेरे पास में किसान ने बताया, मैं उसके बाद मैं मेरी अपनी गारंटी से बात कर रहा हूं। शायद आप बोलोगे यार ये इतना मिल जाए, तो एक किसान भाई ने उसी ट्रैक्टर को 2 महीने पहले खरीदा था, जीएसटी जब कम नहीं हुई थी, तो कितने का लिया था? 8.5 लाख रुपए का लिया था। अब जीएसटी कम होने के बाद फिर एक दूसरे किसान ने लिया, तो उसको वो ट्रैक्टर 7,90,000 का मिला। इसमें फेस्टिव सीजन के उपहार मिल गया, प्लस जीएसटी छूट मिल गई। तो इंदौर में हमारे जितने भी डीलर थे, मैं सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, साधुवाद देना चाहूँगा कि आप सभी ने उस रेट को कम किया। एक 0 कंप्लेंट नहीं आई हमारे इंदौर ब्रांच की, किसी की नहीं आई, क्योंकि सबने रेट किया, सबने फेस्टिवल का ऑफर रहा, जो कंपनी गाइडलाइन थी सबने पालन किया, और सबके लिए बहुत बहुत बधाई। लेकिन बाहर के कुछ ऐसे, और सबसे ज़्यादा जो खराब रिपोर्टें आई हैं वो गुजरात के डीलर से आई हैं। तो क्या गुजरात वाले डीलर, आप तो भैया आपके शहर, आपके प्रधानमंत्री मोदी जी आपके वहीं से हैं, और उन्होंने ये जीएसटी कम की। क्या आप गुजरात में अमित शाह जी भी हैं, इतने बड़े दिग्गज, और आप ही लोग नहीं डरते हो? क्यों नहीं डरते हो? क्या मोदी जी आपके फ्रेंड दोस्त लगते हैं कि आपको बिल्कुल डर नहीं लगता है?
तो गुजरात के मेरे पास इतने कस्टमर के फ़ोन आए, इतने लोगों के कॉल आए, जबकि आप बहुत सारे लोग बोलते तिवारी जी एमपी के, तो एमपी के लोग ही मुझे फ़ोन करते, ऐसा नहीं है भैया। पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा के इतने कॉल आए, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सब जगह भैया अपने वीडियो सभी दर्शक देखते हैं। महाराष्ट्र को मैं क्या बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र के बहुत सारे, एक कल का मैं मैसेज पढ़ता हूँ कि एक हमारे कोई सर हैं, मैं उनको इसके बाद फ़ोन करूँगा, ये वीडियो आएगा आपके लिए, कि वो मुझे बोल रहे हैं कि तिवारी जी एक बार मुझे काउंसलिंग दे दो, भले आप पैसे ले लो, ये ले लो, वो ले लो, तो नहीं होता भैया। फेक चीज़ें नहीं करता हूँ, इसलिए मेरे को इतना आप लोग प्यार करते हो, ठीक है। तो किसान भाइयों हम वापस आ जाते हैं, काफ़ी लंबी बातें बीच में हो गई। तो आइसर 485 सुपर प्लस, थोड़ा इसके बारे में बता देता हूं। तो कंपनी ने यहां पर लिखा है 49 HP रेंज, इन्होंने यहां पर डिक्लेयर नहीं, प्रमोशन कर रहे हैं, हमारा ट्रैक्टर 50 HP का हो गया, हमारा ट्रैक्टर 49 HP का हो गया, 50 HP का हो गया, 49 HP का हो गया, लेकिन वेबसाइट पर क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है रेंज, HP रेंज, मतलब कैटेगरी। खुल के नहीं बोलेंगे, किसानों को बोलेंगे भैया, उन डीलर जाओ आप सीधा बोलो, बोले 49 HP का हमारा ट्रैक्टर है भैया, बढ़ गया, आप तो सुपर प्लस, इसको महंगा कर दो, 4 पैसे और महंगा कर दो, बढ़ गया, सुपर प्लस बन गया। अरे भैया क्या टॉर्क बढ़ा, क्या बैकअप टॉर्क बढ़ा, ये देखेंगे। अगर आज मैं यही सच्चाई आपको बयां करूंगा 485 आइसर नॉर्मल के बारे में और सुपर प्लस के बारे में। भैया बैच लगाने से क्या कोई ट्रैक्टर सुपर बन जाता है? तो ये अभी अगर इसमें कुछ बड़ा है तो मैं बोलूँगा बिल्कुल बड़ा है, आप बिल्कुल सुपर प्लस का बैच लगा दो, और नहीं तो अगर नहीं बड़ा है तो फिर भैया निकाल लो, ठीक है। तो चलते हैं। तो कंपनी ने यहाँ पर क्या बोला, कंपनी यहाँ पर बोला भैया कि 49 HP का हमारा रेंज है, 3 सिलेंडर हमारा इंजन मिलेगा, 2945 cc का इंजन इसके अंदर भी आता है और पुराने वाले के अंदर भी आता है। इंजन में कोई बढ़ोतरी नहीं करी, सिंगल डुअल क्लच का ऑप्शन मिल जाता है किसान भाइयों, और 1650 kg की लिफ्टिंग क्षमता मिलती है, पुराने में भी मिलती थी और नए में भी मिलती है। अब हम इसकी बुधनी रिपोर्ट में चलते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले बताओ किसकी बुधनी रिपोर्ट बताऊं, पहले हम पुराने की बुधनी रिपोर्ट देख लेते हैं। तो पुराने की किसान भाइयों में अगर बुधनी रिपोर्ट देखूं तो मैं थोड़ा सा मेरी डायरी भी निकाल लेता हूं और मैं अपना पेन भी निकाल लेता हूं, तो आपके लिए भी थोड़ा सा आसानी होगी। यहाँ पर मेरी डायरी आ गई है, मेरा पेन भी आ गया है और अब हम लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर 485 दोनों लिखने वाला हूं, 485 ओल्ड और 485 सुपर, ठीक है। अब किसान भाइयों सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं, पहला हमारा पावर होता है PTO पावर। तो पुराना जो 85 मॉडल था उसका जो PTO पावर निकल के आया वो आया 30.1 किलोवाट का, और कंपनी ने कितना डिक्लेयर किया, कंपनी ने भी 30 किलोवाट PTO पावर कंपनी ने डिक्लेयर किया, और जब बुधनी टेस्टिंग हुई तो 30.1 किलोवाट का निकल के आया। अब हमारे किसान वही बोलेंगे यार तिवारी जी मजा नहीं आया, या हमें किलोवाट समझ में नहीं आता, आप तो उसको HP में बता दो। तो कन्वर्ट कर लेते भैया, 30 का मल्टीप्लाई कर दो 1.34 में, तो 40 HP का PTO पावर निकल के आया था भैया। जब बुधनी रिपोर्ट पुरानी हुई थी 40.2, तो इसके हिसाब से ही वो ट्रैक्टर जो था परफेक्ट 45 HP का था, कोई समस्या होने वाली नहीं है। तो मैं आपको उसको 45 HP कैटेगरी में, उसको कैटेगरी नहीं मतलब 45 HP का बोल सकते हैं। अब यहां पर क्या हुआ, आगे बढ़ते हैं। जब कंपनी की टेस्टिंग हुई तो 30.1 किलोवाट निकल के आया, मतलब 40.3 HP का निकल के आया। तो यहाँ पर जो कंपनी ने डिक्लेयर किया वही बुधनी में आया, तो कोई दिक्कत नहीं है, सब सही था। ये पुराने की बात कर रहा हूं। SFC में यहाँ पर 273 ग्राम किलोवाट पर आवर का, इतना ट्रैक्टर डीजल खाएगा क्या, 273। लेकिन जब बुधनी में टेस्टिंग हुआ तो 264 ग्राम पर किलोवाट आवर का SFC निकल के आया। ये पुराने की बात कर रहा हूं। कंपनी के 264 आया, कंपनी ने डिक्लेयर किया था 273, बुधनी में कितना आया 264। अब हम बात करते हैं टॉर्क के बारे में। तो कंपनी ने बोला 175 Nm का टॉर्क हमारा ट्रैक्टर देगा, और बुधनी में टेस्टिंग हुआ तो 173.0 का निकल के आया। तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस थोड़ा बहुत 8% का
में अंदर आता है तो सच है कि 275 नहीं तो 273, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो मान के चल रहा हूँ, कहाँ इतना आ गया। अब यहाँ पर टॉर्क बोला, यहाँ पर बैकअप टॉर्क बोला, बैकअप टॉर्क तो किसान भाइयों कंपनी ने 12% का बोला और 29.7% का बैकअप टॉर्क निकल के आया। मतलब आइसर काफी अच्छी ताकत लगाता है और काफी अच्छी दमदार परफॉर्मेंस करता है, ये निकल के आया। अब किसान भाइयों जैसे मैंने आपको बताया, अब हम चलते हैं सुपर की बात कर रहे हैं, सुपरमैन की बात करने, आइसर सुपर प्लस की बात करने। तो कंपनी ने यहां पर क्या किया, 31.8 किलोवाट का पीटीओ पावर यहां पर सुपर के अंदर डिक्लेयर किया। अब यहां पर 31.8 का जब डिक्लेयर किया तो 31.8 का मैं मल्टीप्लाई कर दूं 1.34 से, तो यहां पर 42 HP का 42.6 HP का पीटीओ पावर निकल के आया। अगर मैं 42.6 का 10% निकाल लूं, 42.6 का 10% निकाल लूं तो 4.26 निकल के आएगा। मतलब यहां पर ट्रैक्टर का जो HP निकल रहा है वो 46.86, 46 मतलब यहां पर 47 HP का ट्रैक्टर आ रहा है मेरे हिसाब से। इसलिए कंपनी ने वहां पर क्लेम नहीं किया कि हम यहां पर 49 HP का मेरा ट्रैक्टर है, कंपनी ने लिखा 49 HP, क्या लिखा, कैटेगरी रेंज, जबकि इवन यहां 47 HP का ट्रैक्टर है ये जो नया सुपर प्लस आया। अब आगे बढ़ते हैं, क्या फ्यूल के अंदर कुछ फर्क पड़ा, तो कंपनी ने यहां पर 268 का डिक्लेयर किया, 268 ग्राम पर किलोवाट आवर का एसएफसी डिक्लेयर किया। बुधनी में टेस्टिंग होने के बाद में 258 ग्राम किलोवाट आवर का एसएफसी निकल के आया। तो यहां पर थोड़ा कम हुआ एसएफसी, लेकिन अगर बात करें उस लेवल पे तो नहीं हुआ। अब कंपनी ने जब बोला कि अगर हमारा ट्रैक्टर 49 HP का हो गया तो यहां पर कम से कम ट्रैक्टर का टॉर्क बढ़ना चाहिए था। भाई बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, 45 का टॉर्क और 49 का टॉर्क कुछ ना कुछ तो अलग होता है ना। तो अगर बात करें 49 HP के ट्रैक्टर का टॉर्क, तो कंपनी ने यहां पर 175 Nm का ही टॉर्क डिक्लेयर किया किसान भाइयों। और एक और बात बता दूं, ये जो मैं रिपोर्ट दिखा रहा हूं ना, ये 4 व्हील ड्राइव की है और 4 व्हील ड्राइव के अंदर डेफिनेटली आपका बोलते ना टॉर्क और बैकअप टॉर्क बढ़ जाता है, ऐसा माना गया है ना, टॉर्क और बैकअप टॉर्क बढ़ना चाहिए। तो यहां पर जब कंपनी ने 175 ही डिक्लेयर किया, जो पुराने के अंदर भी 175 था और नए के अंदर भी 175 है, तो यहां पर कितना निकल के आया, 181.2 Nm का टॉर्क निकल के आया कंपनी द्वारा। मतलब 5 पॉइंट बढ़ गया, 75 से 6.2 की बढ़ोतरी हो गई 4 व्हील ड्राइव के अंदर। लेकिन अब कंपनी ने वहां पर जो उसका बैकअप टॉर्क था 29.7 था पुराने ट्रैक्टर में, और वहां पर 173 था, यहां पर 181 हुआ क्योंकि ये 4 व्हील ड्राइव है। और कंपनी ने 175 ही डिक्लेयर किया, कंपनी को बढ़ा के बनाना था, ठीक है, लेकिन कुछ भी ऐसा खास चेंज नहीं आया। तो यहां पर कंपनी का जो पुराना ट्रैक्टर था उसका कितना था, 29.7% का बैकअप टॉर्क था, लेकिन यहां पर 27.7% का बैकअप टॉर्क निकल के आया किसान भाइयों। मतलब 4 व्हील के अंदर भी सुपर ट्रैक्टर का बैकअप टॉर्क नहीं बढ़ा और मात्र 27.7% का बैकअप टॉर्क आया। तो किसान भाइयों मेरे अकॉर्डिंग तो मैं इस ट्रैक्टर को बिल्कुल ये नहीं मानूंगा कि 49 HP का ट्रैक्टर है। और अगर कागजों पे देखा जाए तो मेरे हिसाब से जो निकल के आया वो 47 HP का निकल के आया, लेकिन ट्रैक्टर का 4 व्हील का जो भाई उन्होंने डिक्लेयर वही किया, 175 ही डिक्लेयर किया, मैं कंपनी कोई बात नहीं कर रहा हूं, 181 हुआ। तो थोड़ा सा पावर इसका अंदर इसलिए बढ़ा क्योंकि इसका हल्का सा HP बढ़ा, 2 HP की बढ़ोतरी हुई तो 6 Nm का टॉर्क बढ़ गया। बैकअप टॉर्क की बात कर ले तो 27 यहां पर 2% का बैकअप टॉर्क लॉस में चला गया। तो किसान भाइयों मैं केवल यही आपको हमेशा आगाह करता हूं कि जो भी चीज है सोच समझ के लें, सोच समझ के खरीदें। और
आपको किसी कहीं डाउट है, अगर आप किसी ट्रैक्टर की बुंदनी रिपोर्ट आती है तो डेफिनेटली मैं उसमें आपको बताने वाला हूं, कोई समस्या होने वाली नहीं है। तो किसान भाइयों, आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, शायद एक व्यक्ति का फ़ायदा हो जाए। और दूसरी चीज़ क्या है, इस मतलब लाइक कर दिया करो प्रभु, कमेंट कर दिया करो, है ना, तो मेरे को भी थोड़ा सा हिम्मत मिलती है। और किसान भाइयों, अगर आप इन ट्रैक्टरों की फील्ड की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इतना पिंग करो कंपनी वालों के तिवारी से फील्ड का रिपोर्ट करो, तभी हम फील्ड का रिपोर्ट कर सकते हैं। और नहीं तो हम कहीं ना कहीं से आपके लिए जुगाड़ करेंगे ही करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राम राम जी।